कर्म एवं कर्मफल मीमांसा अध्याय 12वां मनोविकार। उसके अंतर्गत लोभ। यर्थी दोषान न पश्यति। चाणक्य नीति 6-7। स्वार्थी मनुष्य दोषों को नहीं देखता। अपनी स्वार्थ सिद्धि में तत्पर व्यक्ति को अपना पक्ष प्रबल और अच्छा दीख पड़ता है, क्योंकि वह अपने में उपस्थित दोषों को नहीं देखता। अप्राप्त को प्राप्त करने की कामना करना मानव का स्वभाव है, पर जब यही कामना असंतुलित, अनियंत्रित, असीमित और अनैतिक हो जाती है, तब इसे लोभ कहा जाता है। लोभ भविष्य की ओर होता है, अर्थात जो कुछ हम पाना चाहते हैं उसके प्रति कामना लोभ है, और जब यही गति भूतकाल की ओर होती है तब इसे मोह कहते हैं। अर्थात जो कुछ पा लिया है उसे बनाए रखने की कामना मोह है। इसी प्रकार जिस पदार्थ को हम प्राप्त करना चाहते हैं और अपने पास संग्रह करना चाहते हैं, इस चाह को लोभ कहते हैं। लोभः प्रवृत्तिरारंभः। गीता 14वां अध्याय 12वां श्लोक। अर्थात रजोगुण के बढ़ने पर लोभ उत्पन्न होता है। आयुर्वेद में निम्न मानसिक वेगों को रोकने को कहा गया है। लोभ शोक भय क्रोध मान वेगान विधारयेत् निर्लज्जेर्ष्यातिरागाणाम अभिसंध्यायांश्च बुद्धिमान। चरक संहिता। अर्थात लोभ, शोक, भय, क्रोध, अहंकार, निर्लज्जता, ईर्ष्या, अतिराग, अभिध्या यानी दूसरों के धन लेने की इच्छा आदि मानस वेगों को रोकना बुद्धिमत्ता है, अन्यथा व्यक्ति मानस रोगों से ग्रस्त रहेगा। लोभ, क्रोध आदि मानसिक वेगों को न रोकने का परिणाम मानसिक रोगों की उत्पत्ति को कहा गया है, जो कि सुस्पष्ट है। लोक में व्यक्ति तनाव, अस्थायी पागलपन तथा पागलपन का शिकार इन्हीं के कारण ही होता रहता है। हितोपदेश में कहा है, लोभेन बुद्धिश्चलति लोभो जनयते तृषाम तृषार्तो दुःखमाप्नोति परत्रेह च मानवः। हितोपदेश मित्र लाभ 142। अर्थात लोभ से बुद्धि चलायमान हो जाती है। लोभ ही तृष्णा को बढ़ाता है और तृष्णा से दुखी हुआ मनुष्य इस लोक और परलोक में कष्ट पाता है। संसार में जितने भी पाप होते हैं, चोरी, डकैती, बेईमानी, शोर बाजारी, मिलावट, ठगी, लूटपाट, हत्या, रिश्वत, वेश्यावृत्ति, स्त्रियों का व्यापार आदि सभी इसी लोभ से प्रेरित ही तो हैं। इनमें से कुछ पापों में तो केवल लोभ ही कारण होता है, और अन्यों में लोभ के साथ अन्य दोष भी कारण बनते हैं। लोभ में व्यक्ति स्वयं फंसता है। इसमें व्यक्ति न धोखे से, न अनजाने में, न किसी अन्य के द्वारा फंसाया जाता है, अपितु सोच समझकर अपनी खुशी से फंसता है। लोभ की भावना ही ऐसी है कि व्यक्ति इसमें फंस ही जाता है। सुमहान्त्यपि शास्त्राणि धारयन्तो बहुश्रुताः छेत्तारः संशयानां च क्लिश्यन्ते लोभमोहिताः। हितोपदेश मित्र लाभ 26। अर्थात अच्छे बड़े बड़े शास्त्रों को पढ़ने तथा सुनने वाले और संदेहों को दूर करने वाले पंडित भी लोभ के वश में हो जाते हैं तथा दुख भोगते हैं। इसलिए इससे बचने के लिए मर्यादा, विवेक का होना परम आवश्यक है। आगे कहा है, लोभात् क्रोधः प्रभवति लोभात् कामः प्रजायते लोभान् मोहश्च नाशश्च लोभः पापस्य कारणम्। हितोपदेश मित्र लाभ 27। अर्थात क्रोध, काम, मोह और नाश की जड़ भी लोभ ही है। लोभ में बाधा आने पर क्रोध उत्पन्न होता है।
लोभ के वशीभूत होकर स्त्री पुरुष काम वासना से ग्रस्त हो दुराचारी होते हैं। लोभ से मोह पैदा होता है और लोभ ही विनाश और विपत्ति में फंसा देता है। अतः लोभ ही पाप का कारण है। लोभच्च नान्योस्ति रिपुः पृथिव्याम पंचतंत्र। लोभ से बढ़कर मनुष्य का कोई शत्रु नहीं है। इसी प्रकार भर्तृहरि जी कहते हैं, लोभश्चेद गुणेन किम। यदि मनुष्य में लोभ है तो उसमें और किसी दुर्गुण की कोई कमी नहीं रहेगी। मनुष्य हमेशा से ही सोने के मृग के पीछे दौड़ता रहा है और दौड़ता रहेगा। इस दौड़ के मूल में लोभ छिपा है। लोभ प्रेरित काम, क्रोध, मोह आदि के वेग हमें पाप कर्मों की ओर प्रेरित करते रहते हैं और मनुष्य मन आदि इंद्रियों के साथ पाप कर्मों में प्रवृत्त रहता है। जब तक बुद्धि सात्विक नहीं होगी, विवेक पूर्ण नहीं होगी, अविद्या आदि दोषों से दूर नहीं होगी, तब तक मानव इन मनोविकारों पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। बुद्धि पूर्वक ही अच्छा बुरा सोचकर कार्य करने से जीवन में सफलता मिलती है। किसी भी वस्तु को आवश्यकता से अधिक और अनैतिक ढंग से प्राप्त करने की भावना को ही लोभ कहा जाता है। इस लोभ में फंसकर व्यक्ति सदा दुख ही उठाता है। लोभ मात्र धन संपत्ति के प्रति ही नहीं होता, वरन यह भोग विलास, खाने पीने के पदार्थों एवं सभी प्रकार के विषयों के प्रति हो सकता है। मक्खी बैठी शहद पर, पंख लिए लिपटाए, हाथ पैर और सिर धुने, लालच बुरी बलाए। शहद रूपी लोभ में लिपट जाने वाला मानव फिर फंसता ही चला जाता है और विनाश को प्राप्त होता है। अधिक धन प्राप्त करने के लोभ से मनुष्य सभी उचित अनुचित साधनों को अपनाता, छल कपट बेईमानी करता हुआ पहले दूसरों को हानि पहुंचाता है और बाद में खुद भी दुखों के सागरों में गोते लगाता है। भोग विलास का तथाकथित सुख पाने के लोभ में मानव नाना प्रकार के छल करता और अपने शरीर तथा स्वास्थ्य को अपने ही हाथों से आग लगाता है। शरीर में संक्रामक गुप्त रोगों का पैदा होना वेश्यावृत्ति या परस्त्री गमन का निश्चित परिणाम होता है, जो जीवन को नरक ही बना देता है। परंतु थोड़ी देर के शारीरिक सुख की मौज के लोभ में अंधा व्यक्ति इस तथ्य से अनजान ही रहता है। जो मनुष्य जन्म से अंधा होता है वह तो देखने से लाचार है, परंतु जिसकी बुद्धि पर अविद्या का पर्दा पड़ गया है वह मनुष्य काम, क्रोध, लोभ आदि के नशे में अंधा हो जाता है और ठोकरें खाता हुआ अंत में दुखों के दलदल में जा गिरता है। लोभ की भावना हमें अति की ओर ले जाती है और अति सर्वत्र बुरी होने से वर्जित कही जाती है। मानव को किसी काम करने में मजा आया और वह उस काम में अति करने लगा, क्योंकि उस काल्पनिक सुख को प्राप्त करने का लोभ उसमें पैदा हो गया है। कोई स्वादिष्ट पदार्थ खाया, पसंद आया, तो स्वाद के लोभ में भूख से अधिक खा गए। परिणाम अपच, उदर विकार हुआ, मल कुपित हुआ कि नाना प्रकार की व्याधियां शरीर में उत्पन्न हो जाती हैं। शरीर के जिस अंग से उचित पाचन होने पर सही रस बनता, ऊर्जा बनती और पूरे शरीर को शक्ति और स्फूर्ति प्राप्त होती, उसी पाचन अंग के बिगड़ने पर शुद्ध रस के स्थान पर दूषित रस, रक्त आदि उत्पन्न होकर शरीर में रोगों की उत्पत्ति का कारण बन गए। इच्छित वस्तु को प्राप्त करने के लोभ में हम कई प्रकार के जोखिम भी उठाने को तैयार हो जाते हैं, जिससे मानव का जीवन भय, चिंता, अपराध बोध, तनाव, अवसाद आदि से ग्रस्त रहता है। इसका प्रभाव हमारे शरीर और मन दोनों पर ही होता है। धन के लोभ में हमारी मनोवृत्ति जब दूषित होती है तो हम आचरण भ्रष्ट हो जाते हैं। भोग विलास का काल्पनिक सुख प्राप्त करने के लोभ में व्यक्ति
धन का तो नाश करता ही है तथा शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य का भी नाश करता है। अच्छे स्वाद के लोभ में व्यक्ति विभिन्न प्रकार के तेज, मिर्च मसाले और खटाई वाले व्यंजन खाकर अपने पेट और पाचन शक्ति का नाश करके शरीर को ही रोगों का घर बनाता है। अतः लोभ की भावना हर क्षेत्र में व्यक्ति को सही मार्ग से हटाकर गलत मार्ग पर ले जाती है और जीवन में व्यक्ति भटकता रहता और दुखी होता रहता है। कोई भी लोभी कभी सुखी नहीं हुआ, वरन दुखों में जरूर फंस गया। क्या लोभ की भावना आज तक किसी को सुख दे पाई है? नहीं, मात्र कष्ट और पीड़ा से लोभी व्यक्ति अंततः कुछ भी नहीं पाता। काम, क्रोध और लोभ ये तीनों ही मनोविकार आत्मा का हनन करने वाले हैं। व्यक्ति को आत्मघात के लिए ये तीन शत्रु ही काफी हैं। अन्य शत्रुओं की आवश्यकता ही क्या है? गीता में कहा है, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयम् त्यजेत्। गीता 16वां अध्याय 21वां श्लोक। आत्मा का नाश करने वाले नरक के द्वार ये तीन अर्थात काम, क्रोध और लोभ हैं। आत्मोन्नति के अभिलाषी को ये तीनों ही त्याग देने चाहिए। आगे कहा है, एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति पराम गतिम। वही 16वां अध्याय 22वां श्लोक गीता। अर्थात हे कौन्तेय, मनुष्य जब इन तीन अंधकार के द्वारों से मुक्त होकर अपने श्रेय मार्ग पर चलता है, तभी वह परम गति को प्राप्त करता है। योग मार्ग पर चलने के लिए यमों के परिपालन को अनिवार्य कहा गया है, क्योंकि आत्मोन्नति हेतु योग का आरंभ तो यमों के पूर्ण रूपेण पालन से ही होता है। दूसरी ओर लोभ के रहते अपरिग्रह का पालन संभव न होने से व्यक्ति योग मार्ग पर आगे चल ही नहीं सकेगा। अतः लोभ पूर्वक बड़ी बड़ी संपत्तियां एकत्र करने वाला व्यक्ति मात्र आसन एवं प्राणायाम करता हुआ अपने आप को योगी कहता है, तो ये मात्र आत्म प्रवंचना ही होगी। ऐसा तथा कथित योगी दूसरों को धोखा देता हुआ, उनको वास्तविक योग से दूर करता हुआ अपने लिए क्लिष्ट कर्माशय का ही संचय कर रहा होता है, ऐसा जानना चाहिए।